बरदराज पेरुमल मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम तीर्थ नगर में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह दिव्य देशम में से एक है। यहाँ कांचीपुरम के जिस भाग में है उसे विष्णु कांची भी कहा जाता है। तमिल भाषा में मंदिर को अनौपचारिक रूप से पेरुमल कोइल के नाम से भी बुलाया जाता है। ये मंदिर पल्लवों द्वारा बनाया गया था। इसके 5 घेरे हैं। 100 स्तंभों वाला एक हॉल भी है। इसकी बाहरी दीवारें बेहद विशाल हैं। श्री वरदराज पेरुमल मंदिर की ऐतिहासिक उत्पत्ति लगभग 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इस मंदिर का निर्माण चोल साम्राज्य के समय हुआ था और बाद में विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में इसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर का प्रांगण और मंदिर के अन्य हिस्से कई बार पुनर्निर्मित किए गए हैं, लेकिन इसकी आस्था और धार्मिक महत्व समय की धारा में स्थिर रहे हैं। मंदिर की संरचना अत्यंत भव्य और दिव्य है। यहाँ भगवान वरदराज पेरुमल की मूर्ति एक उत्कृष्ट कला का उदाहरण है, जिसमें भगवान विष्णु को एक विशेष रूप में दर्शाया गया है। मूर्ति को सोने की परतों से सजाया गया है और इसके चारों ओर एक विशाल और खूबसूरत मंदिर परिसर फैला हुआ है। मंदिर में एक विशाल प्रांगण, रंगीन चित्रकारी से सजी दीवारें और कई छोटे छोटे चैपल हैं। श्री वरदराज पेरुमल मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। इसे 108 दिव्य तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ दर्शन करने से उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उन्हें सच्ची शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस मंदिर का संबंध भगवान विष्णु के सर्वशक्तिमान रूप से जोड़ा जाता है और यह जगह उनके भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र। पल्लव वंश के संस्थापक के नाम पर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन 6ठी शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश के पल्लवों के उदय का श्रेय श्री विष्णु को दिया जाता है। महेंद्र वर्मन प्रथम को पल्लवों का सबसे महान शासक माना जाता था। उनके शासनकाल में कई स्थापत्य और साहित्यिक उपलब्धियां हासिल हुई, जिन्होंने दक्षिण भारत की भविष्य कला और संस्कृति की नींव रखी। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों द्वारा निर्मित मंदिर कौन से थे? महाबलीपुरम में शोर मंदिर और कांचीपुरम में कांची कैलाशनाथर मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, जिनका निर्माण पल्लवों के शासनकाल के दौरान किया गया था। पल्लवों की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। इतिहासकारों के द्वारा कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वे पार्थियन लोग ईरान से आई एक जनजाति की एक शाखा है जो धीरे धीरे दक्षिण भारत में चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि वे एक स्वदेशी राजवंश हैं जो दक्षिण क्षेत्र में उत्पन्न हुए विभिन्न जनजातियों का मिश्रण थे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वे नागा मूल के हैं और जो पहले मद्रास के पास तोंडईमंडलम क्षेत्र में बस गए थे। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार वे एक चोल राजकुमार और मणिपल्लवम श्रीलंका के जफना के निकट एक द्वीप एक नागा राजकुमारी के वंशज हैं। कुछ अन्य लोग का मत है कि पल्लव सातवाहनों के सामंत थे। पहले पल्लव राजाओं ने 4वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में शासक किया। 7वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में 3 राज्य वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, अर्थात बदामी के चालुक्य, मंदुरे के पांड्य और कांचीपुरम के पल्लव। पल्लव वंश का विस्तार पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। अपनी शक्तियों के चरम पर उनका क्षेत्र आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण की कावेरी नदी तक फैला हुआ था। 7वीं शताब्दी के दौरान पल्लवों के प्रभुत्व के कारण चोल एक सीमांत राज्य के सिमट गए। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने कब्जा कर लिया था, जिन्होंने चालुक्य को हराया था। कालभ्र विद्रोह को पांड्य, चालुक्य और पल्लवों ने मिलकर कुचल दिया था। कालभ्र 3 राजवंशों के ब्राह्मण शासकों द्वारा ब्राह्मणों के दिए गए असंख्य भूमि अनुदानों ब्रह्मदेव के खिलाफ विरोध कर रहे थे। पल्लव साम्राज्य के शासक शिव स्कंद बर्मन प्रारंभिक शासकों में सबसे महान 4वीं शताब्दी ईस्वी शुरुआत में शासन किया था। अश्वमेध और अन्य वैदिक यज्ञ सिंह वर्मन सिंह विष्णु 575 ईस्वी 700 ईस्वी पूर्व एक बौद्ध था। श्रीलंका को अपने राज्य में शामिल कर लिया। समकालीन तमिल शासक को हराया। इस शासक से लेकर आगे पल्लव इतिहास एक निश्चित चरित्र ग्रहण करता है। महेंद्र वर्मन शासनकाल रहा 600 से 630 ईस्वी तक। इनके पिता श्री विष्णु के स्थान लिया गया। वह एक कवि थे और उन्होंने विचित्र चिता और महाविलास प्रहस रचना की थी। उन्होंने चट्टान काटकर मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी। चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय के साथ प्रतिद्वंदिता और लड़ाई चलती रही। महेंद्र वर्मन की मृत्यु चालुक्यों के साथ युद्ध में हुई। वह एक योग्य और कुशल शासक थे। महेंद्र वर्मन का पुत्र और उत्तराधिकारी पल्लवों में सबसे महान माने जाते हैं। 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। उसने चालुक्यों की राजधानी बतापी पर अधिकार कर लिया और
बाद पिकोंडा की उपाधि धारण की। इसके अलावा चोल, चेर और पांड्यों को भी पराजित किया। उन्होंने श्रीलंका में एक नौसैनिक अभियान भेजा और सिंगली राजकुमार मणिवर्मा को पुनः वहां स्थापित किया। उन्होंने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम शहर की स्थापना की, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया। अपने शासनकाल के दौरान पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था और उसने अपने राज्य में रहने वाले लोगों को खुशहाल बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि उत्पादों की प्रचुरता थी। उनके शासनकाल के दौरान अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर और श्रुथोंडर जैसे महान नयनतार संत रहते हैं। उनके शासन के दौरान कांचीपुरम के चालुक्यों का कब्जा था। नपतुंग के एक महत्वपूर्ण राजा थे। उन्हें पांड्य राजा हराया था। कुछ शासक भी पल्लव वंश के अंतिम शासक थे।